एक बहुत समय पहले यरूशलेम के प्राचीन देशों में यीशु नाम के एक व्यक्ति रहते थे जो प्रेम दया की शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। और परमेश्वर का वचन दूर दराज से लोग उन्हें सुनने आते थे और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखने आते थे। हालांकि हर कोई यीशु को अच्छाई की शक्ति के रूप में देखता था। शहर के कुछ नेता और शिक्षक उनके बढ़ते प्रभाव से खतरा महसूस करने लगे और उनके द्वारा कही गई सच्चाइयों से उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई। जो परिवर्तन उन्होंने लाया था उससे डरते हुए यीशु के एक शिष्य यहूदा भ्रम और डर से प्रेरित होकर यहूदा ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया। एक शांत रात जब यीशु गेदसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, यहूदा सैनिकों के साथ पहुंचे। उन्होंने यीशु को गले लगाकर अभिवादन किया, सैनिकों को संकेत देते हुए जिन्हें वे गिरफ्तार करेंगे। यीशु को उच्च पुजारी के पास ले जाया गया जहां उन्होंने आरोपों और झूठे गवाहों का सामना किया। अपनी निर्दोषता के बावजूद नेताओं ने यीशु को एक खतरा मान लिया जिसे खत्म करना आवश्यक था। उन्होंने उन्हें पोंटियस पिलातुस रोमन गवर्नर के पास ले गए, यीशु की मौत की आशा रखते हुए। पिलातुस ने यीशु से सवाल किया, लेकिन उन्हें यीशु को दंडित करने का कोई कारण नहीं मिला। फिर भी भीड़ नेताओं द्वारा उत्तेजित होकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाई। पिलात ने भीड़ के दबाव को महसूस किया और दंगों को नहीं चाहते हुए अनिच्छा से सहमत हुए। सैनिकों ने यीशु को ले लिया और उनका मजाक उड़ाया। उसके सिर पर कांटों की मुकुट पहनाते हुए, उसके कंधों पर बैंगनी वस्त्र लपेटते हुए, मजाक में उसे यहूदी का राजा कहते हुए वे उसे गलियों से ले गए। उसकी पीठ पर भारी लकड़ी का क्रूस बोझे उसे एक स्थान पर ले गए जिसे गोलगोथा कहा जाता है, जो खोपड़ी के स्थान का अर्थ है। वहां उन्होंने यीशु के हाथ और पैरों को क्रूस पर ठूंठे और उसे ऊंचा उठाया जैसे वह वहां अवर्णनीय दर्द में लटके रहे। यीशु ने उन लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना की जिन्होंने अन्याय किया। दुख में सहानुभूति दिखाते हुए वे घंटों जली धूप में क्रूस पर लटके रहे, कुछ वफादार अनुयायियों और उनकी मां द्वारा घिरे हुए जिन्होंने टूटे दिल से देखा। आखिरकार यीशु ने कहान किया, यह समाप्त हुआ, और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आसमान अंधेरा हुआ, पृथ्वी कांपने लगी जैसे भगवान के पुत्र के नुकसान पर शोक हो। यीशु के शरीर को उनके अनुयायियों द्वारा क्रूस से नीचे उतारा गया। उन्होंने उन्हें लेनिन में लपेटा और एक मकबरे में रखा। इसे एक बड़े पत्थर से सील कर दिया गया। शरीरों की चोरी रोकने हेतु उन्हें बाहर रखा गया। 3 दिन बाद कुछ चमत्कारिक हुआ। यीशु का अनुसरण करने वाली महिलाएं उनके मकबरे का दर्शन गईं। केवल ढेरे हटाए गए और कब्र खाली पाई। एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ, कह रहा था, डरिए मत, क्योंकि मुझे पता है कि आप उस यीशु की तलाश में हैं जिन्हें सलीब किया गया था। वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों सहित कई लोगों के सामने प्रकट किया। मृत्यु पर विजय प्राप्ति और शाश्वत जीवन की आशा दिखाने हेतु उन्होंने अनुयायियों को अपनी शिक्षाएं दुनिया के सभी कोनों में फैलाने का आदेश दिया। अंततः यीशु स्वर्गारोहण कर गए, यह वादा करते हुए कि वह सदैव आत्मा में उनके साथ रहेंगे। उनका बलिदान और पुनरुत्थान ईसाई विश्वास की नींव बन गया, पाप पर प्रेम और क्षमा की विजय का प्रतीक। शाओहोंग शू।